वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम इसका आइडिया या कंसेप्ट जो है उसको समझ लेते हैं कि टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका कंसेप्ट क्या है। हम जानते हैं कि एक एटम जो है वो बहुत छोटा पार्टिकल है। हमने एविडेंस ऑफ एटम वाले टॉपिक में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि एटम एक इतना छोटा जो है वो पार्टिकल है जिसको हम आम आँख से नहीं देख सकते। इवन दो हम इसे लाइट माइक्रोस्कोप जो है उससे भी नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम क्लस्टर ऑफ एटम्स को या लेयर ऑफ कार्बन एटम जो हमने वहाँ एक यूज़ किया था कि हमने ग्रेफाइट का पीस जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और ऑब्जर्वर ने जो ऑब्जर्व किया कि लेयर ऑफ कार्बन एटम्स और एम्प्टी स्पेसेस ब्राइट और डार्क बैंड की फॉर्म में जो है वो नज़र आती है। तो एक एटम जब इतना छोटा है तो उसको डायरेक्ट उसका मैस लेना, उसका एक एटम का डायरेक्ट उसका वेट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। ग्राम्स वाले यूनिट में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें एक ऐसा छोटा यूनिट चाहिए जो एटम्स के मैस से या एटम के साइज से या एटम जैसे पार्टिकल से रिजेम्बलेंस जो है वो रखता हो। तो इसलिए हमने ये टर्म जो है वो यूज़ किया है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो हम किसे कहते हैं। रिलेटिव वर्ड होता है जब हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करेंगे। हमने जो एटम्स हैं उनके मास को डिटरमाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया। उस स्टैंडर्ड को हम कार्बन स्टैंडर्ड कहते हैं। कार्बन को इसलिए स्टैंडर्ड बनाया जाता है क्योंकि ये स्टेबल और मोस्ट अबंडेंट जो है ये एलिमेंट या एटम्स जो हैं कंसीडर होते हैं। तो कार्बन 12 के एक एटम को हमने स्टैंडर्ड बनाया और उससे हम दूसरे एलिमेंट के एटम का कंपैरिजन करते हैं कि दूसरे एलिमेंट के एटम कार्बन के उस एटम से जिसका मास 12 है, उस आइसोटोप से जिसका मास 12 है, उससे कितने भारी या उससे हल्के हैं। ये कंपैरिजन हमें उसका रिलेटिव एटॉमिक मास बताता है। इसलिए इसकी डेफिनेशन बनती है मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। कोई एलिमेंट और उसका एक एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट तो उसका एक एटम ले लें, एज कंपेयर्ड उसका कंपैरिजन करवाएं टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। कार्बन के उस आइसोटोप से, कार्बन के उस एक आइसोटोप से जिसका मास 12 है, हम कंपैरिजन करवा लेते हैं कि हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन 12 से लाइटर है या हैवियर है, और कितना लाइटर या कितना हैवियर है वो फिर उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। अब इसका जो यूनिट है उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम टेकन एज 12। इसको ज्यादा क्लियर करने के लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है और ना ही हम ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं। ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, लेकिन इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से ये क्लियर करवाएगी। से हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक कार्बन एटम है। नो डाउट के कार्बन एटम को डायरेक्ट देखा नहीं जा सकता, हम तो सिर्फ फर्जी तौर पर ले रहे हैं कि दैट इज अ कार्बन एटम। हमने इस कार्बन एटम के क्या किए हैं? 12 बराबर हिस्से जो हैं वो कर दिए हैं। 12 इक्वल पार्ट्स जो हैं हमने वन कार्बन एटम के कर दिए। इनमें से ये जो एक पार्ट बना, ये पार्ट कहलाएगा 1/12 पार्ट बाई मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन का वो एटम जिसका मास 12 है, उस एटम का हमने 12वां हिस्सा जो है वो निकाल लिया। से हम इस पार्ट को यूं सेपरेट कर लेते हैं इससे। इस पार्ट को हम नाम देंगे 1 AMU का। अब हम ये स्टैंडर्ड यूनिट बना लिया 1 AMU, जिसकी किलोग्राम में वैल्यू 1.661 × 10⁻27 किलोग्राम है। जबकि ग्राम में जाएंगे तो पावर 3 जो है वो कम कर देंगे, और मिलीग्राम में जाएंगे तो 3 जो है वो और कम कर देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻3 ग्राम। तो +3 ग्राम से 27 से 24, देन फिर +3 करेंगे तो 21। ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है जो यूनिट्स के डिफरेंस पर जो है वो पूछ लिया जाता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इतनी सारी जो है वो पार्ट है, वैल्यू सेम एज इट इज दी जाती है। यहाँ ये पार चेंज करके यूनिट चेंज किए जाते हैं। सेम पार के साथ अगर ये ग्राम मिलीग्राम में आएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो ये इस वाले पार्ट को इस MCQs के लिए जो अच्छे से याद करें। फिर याद रखें कि ये सिर्फ एक एटम का मास है, सिर्फ एक एटम का, 2, 3, 4 एटम के लिए, नंबर ऑफ एटम्स के लिए नहीं।
अब इसी डेफिनेशन को दोबारा इसमें थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा। हमने कहा अगर हम कर सकते ऐसा, जबकि ऐसा जो है वो इंस्ट्रूमेंट खुद करते हैं, कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रूमेंट मैथ स्पेक्ट्रोमीटर लाइक खुद ये प्रोसेस करेगा किस तरह से कि ये जो एक पार्ट AMU का हमने बनाया ये हमने यहाँ रख दिया, जबकि ये पूरा कार्बन 12 का ब्लॉक उठा के हमने यहाँ रख दिया। हमने इसको वेट करना है तो हमें इस जैसा एक ब्लॉक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और इसके साथ यहाँ पर 11वां और 12वां जो है वो पार्ट रखेंगे, दोनों साइड बैलेंस हो जाएंगे। फिर हम ये बात जान लेते हैं कि 1 AMU के 12 यूनिट रखे जाएं तो ये कार्बन 12 को बैलेंस करती हैं। इसका मतलब कार्बन 12 अपने ही यूनिट स्केल के मुताबिक 12 AMU जो है वो वेट रखता है। हाइड्रोजन रखेंगे तो 1.008 AMU, अगर कार्बन रखेंगे तो 12.00 AMU और ऑक्सीजन रखेंगे तो 15.99 AMU जो है रिलेटिव एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इसका मास निकलेगा। और डेफिनेशन इससे दोबारा देख लें, mass of an atom as compared to the mass of carbon 12, और कार्बन 12 का जो यूनिट हम लेते हैं वो 1 AMU है। 1 AMU जैसे बाट रखते चले जाते हैं और इस साइड को बैलेंस करके जितने AMU के यूनिट बने वो उसका AMU में जो है वो मास निकलता है। इससे रिलेटेड ये MCQs, ये शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी जाती है। इसकी डेफिनेशन जो डायरेक्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास की, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। होप सो कि आपने इस टॉपिक से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन MCQs हैं, वो अच्छे से सीखे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।